तो दोस्तों नवोदय विद्यालय में सेशन 2025-26 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन की टोटल प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। यह था इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, किस प्रकार और कब तक भर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली है, एग्जाम कब होगी, एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट जानकारियां, दो खास जानकारियां सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहली बात तो है कि सबसे पहले तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी आपको बताएंगे और इसके बाद वीडियो में आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है इन एडमिशन को लेकर वो आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खास बात यह कि देखिए इस एग्जाम से लेकर या इन एडमिशन को लेकर जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, या तो आप नवोदय की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आप विजिट कर सकते हो, या फिर हमारी साइट है जिसका नाम है rajguruji.com। यहां पर आपको एनओसी का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके है संबंधित एडमिशन से जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो भी लिंक है, आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएंगे। तो यहां से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इन एडमिशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बेसिक जानकारी से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यहां पे इसकी पात्रता, यानी इन एडमिशन के लिए कौन कौन स्टूडेंट पात्र हैं। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये जो एडमिशन चल रहे हैं वो सेशन 2025-26 के लिए चल रहे हैं। अभी सेशन 2024-25 है वो शुरू हो रखा है, अगले साल के लिए चल रहे हैं और कक्षा 6 के लिए चल रहे हैं। तो इसमें पात्रता केवल 2-3 ही है, खास है। एक तो जो स्टूडेंट है इस सेशन यानी सेशन 2024-25 के अंदर कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट है कक्षा 3 और 4 है वो भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जंप मार दिया, ठीक है, तो वो इसके लिए पात्र है। और इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी पात्रता है वो उसकी जन्म तिथि है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसकी जो जन्म तिथि है 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 के बीच में होनी चाहिए। दोनों ये डेट है इसके अंदर शामिल है। अब कोई भी जो साथी है मुझे ये नहीं पूछेगा कि मेरे बच्चे की जो एज है या डीओबी इतनी है तो क्या ये इसके लिए पात्र है। मैंने आपको एक डेट है वो बता दी है जो डिपार्टमेंट के द्वारा बताई गई है, 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 के बीच में है, तो स्टूडेंट इसके लिए पात्र है। बस यही पात्रता है, बाकी कोई पात्रता यहां पे नहीं है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो कुछ तो आपको ऑनलाइन फॉर्म के दौरान दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जब स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो एडमिशन के दौरान है आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन क्या क्या दस्तावेज है, इसमें एक तो स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर प्लस उसका जो अभिभावक है उसके सिग्नेचर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट है यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ एक आधार कार्ड की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि उसके नंबर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी स्टूडेंट जिस स्कूल में फिलहाल कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके एक अध्ययनरत प्रमाण या स्टडी सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी फॉर्मेट के अंदर है, आपको इसकी खाना पूर्ति करके साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी यहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ और दस्तावेज हैं आपको है उस समय स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे। क्या क्या, जैसे कि मैंने अभी ये कुछ दस्तावेज बताए इनको तो आपको शामिल करना ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डीओबी सर्टिफिकेट यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र उस समय आपको जमा कराना पड़ेगा, अभी तक नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, स्टडी सर्टिफिकेट है और मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें आपको जांच करवानी पड़ेगी कि बालक का जो स्वास्थ्य है वो सही है या फिर गलत है, ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, एससी एसटी ओबीसी जो भी है। इसके अलावा स्टूडेंट की टीसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा एक एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है यानी ये जो एग्जाम देगा इसकी क्वालिफाई का जो सर्टिफिकेट होगा यानी जो अंक तालिका होगी उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे मार्कशीट कक्षा 3 की, 4 की और 5वीं की, ये कुछ दस्तावेज हैं जो उस समय आपको देने पड़ेंगे। चलिए आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुकी है और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 तक है। तकरीबन आपको यहाँ पे 1-1.5 महीने का समय है वो मिला हुआ है।
और इसके लिए यहां पे देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है, सबसे पहले कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, बेसिक जानकारी आपको भरनी है। बेसिक जानकारी भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद और बेसिक जानकारी आपको भरनी है, जैसे स्कूल की जानकारी है, आपके एड्रेस पते की जानकारी है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी भरने के बाद है आपको फाइनली जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना। हालांकि यहां पे तो देखिए मैंने कुछ बेसिक जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताई। यदि आपको पूरी प्रोसेस देखनी है किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद है वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले इसके नियमों को है आप जरूर है वो जान लीजिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए परीक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए ये जो सिलेक्शन टेस्ट है 2025 के नाम से है वो जाना जाएगा और इसकी जो एग्जाम होगी वो 2 डेट को होगी। एक होगी यहां पे 12 अप्रैल 2025 को, जो कि जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम जो अपने स्टेट है उनके लिए होगी। और इसके अलावा एक दूसरी जो एग्जाम होगी वो 18 जनवरी 2025 को होगी, जो अन्य स्टेट बच गए ना उनके लिए। अब पेपर पैटर्न के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम का फॉर्म आप भर देते हो उसके बाद इसके एडमिट कार्ड आएंगे। तो एडमिट कार्ड है एग्जाम के शुरू होने से पहले है 10 दिन या 15 दिन पहले साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पे एग्जाम डेट, यहां पे एक संभावित डेट है वो बताई गई है, हो सकता है कि इसमें बदलाव हो सकता है, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप साइट पे विजिट करते रहेगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा जो रिजल्ट आने वाला है वो मई 2025 में आएगा, ये संभावित तिथि है, मई में ये रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए ये जो पेपर का जो पैटर्न होगा, भाषा होगी, वैसे तो देखिए मुख्य 2 भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। बाकी ऑल ओवर जितने भी अपने स्टेट हैं, स्टेट के अनुसार आपको भाषा वो देखने को मिलेगी है। तो पेपर को लेके यहाँ पे भाषा को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं समय की। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम का जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा ना वो 1.25 मार्क्स का होगा या नंबर का होगा और किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहने वाली है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए जो पेपर होगा उसके 3 पार्ट होंगे, 3 भाग होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो होगा मेट का, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके यहां पे 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट होगा, यानी गणितीय क्रियाएं होंगी, उसके अंदर है गणितीय सवाल वो पूछे जाएंगे। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 25 नंबर का। इसके बाद लैंग्वेज, भाषा संबंधी पार्ट होगा, उसके क्वेश्चन होंगे 20 और टोटल मार्क्स होंगे 25। अब यहाँ पे जो भाषा है वो आपकी ऑप्शनल रहेगी। ऑप्शनल का मतलब ये है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा है, आपका चुनाव करना पड़ेगा, उसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए खास बात, एक तो है पेपर की भाषा, पेपर की लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह। लेकिन एक एग्जाम के समय जो तीसरा पार्ट होगा वो 2 भाषाओं का होगा, हिंदी या फिर अंग्रेजी का। जो भी आपको अच्छा लगे वो भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं, उसी भाषा के अंदर आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, या जो भी अभिभावक साथी हैं, स्कूल साथी, उनको मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो 5th स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे बच्चे का लेवल है ना उसी के हिसाब से यहाँ पे आने वाला। बात करें अपन यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो यहाँ पे देखिए बौद्धिक जो क्षमता है ना वो उसकी जांच है वो की जाएगी बालक की, कि उसकी सोचने की क्षमता वो कितनी, उसकी IQ कितनी। तो उसमें कुछ साधारण से क्वेश्चन होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना आता है वो आप ही बता दीजिएगा कमेंट करके। तो इस तरह के एक सीरीज है, वो सीरीज आपसे पूछी जाएगी। वो यहाँ पे ABCD की भी हो सकती है, वो अंकों की भी हो सकती है, वो माता पिता के संबंध को भी लेके भी हो सकती है। तो इस तरह के बाकी कई तरह के जो पेपर पैटर्न है या पेपर का जो प्रारूप है वो भी आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको एक अंदाजा वो लग जाएगा। अगर सिलेबस के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो इसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी है वो बताऊंगा। चलिए ये तो रही यहां पे एग्जाम और सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, अब देखिए दोस्तों यहां पे मैंने शुरुआत के अंदर इसके कुछ पात्रताएं बताई, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ अपात्रताएं जिनको आपको ध्यान में रखना, कौन कौन स्टूडेंट है इस एग्जाम को देने के लिए काबिल नहीं है या पात्र नहीं है। एक तो यहां पे ऐसा स्टूडेंट जिसने यहां पे देखिए कक्षा 3 और 4 है पास नहीं किए। यदि किसी अभिभावक ने बालक बालिका को सीधा कक्षा 5वीं के अंदर जंप मरवा दिया, कक्षा 2 से लेके 5 में जंप मरा दिया और कक्षा 3 और 4 पास नहीं किए,
तो ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं इस एग्जाम के लिए पात्र नहीं होंगे। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, जब भी आप ये फॉर्म भरोगे, स्टूडेंट जिस जिले में पढ़ाई कर रहा है केवल उसी जिले की नवोदय स्कूल के लिए है वो आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका जिला तो कोई दूसरा है, आप दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं और आप चाहता कि यार मैं तो तीसरे जिले के अंदर है, यहां पे आवेदन कर दूं क्योंकि वहां पे मेरे रिश्तेदार हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस जिले के अंदर स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, भले ही आपका जो मूल निवास है वो किसी दूसरे जिले का हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट जिस स्कूल में या जिस जिले की स्कूल में पढ़ रहा है केवल उसी की जिले की नवोदय स्कूल में है आपको आवेदन करना पड़ेगा, दूसरे में आप नहीं कर सकते। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल इस नवोदय के लिए फॉर्म भरा था लेकिन किसी कारण से वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो अब की बार वो पात्र नहीं होंगे, वो आवेदन फॉर्म वो नहीं भर सकते। यदि आप गलत तरीके से फॉर्म भी भर देते हो, पोर्टल को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जैसे ही डेटा का एनालाइज किया जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट केवल एक बार ही पात्र है, भले वो उसका एग्जाम में नाम आया हो या उसने पास की हो या नहीं की हो, फेल हुआ एग्जाम दी हो या नहीं दी हो, दोबारा उसको यहां पे मौका वो नहीं मिलेगा। तो इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे अभिभावक साथियों की ये सोच रहती है कि मैं नवोदय स्कूल के अंदर यदि मेरे बालक बालिकाओं को पढ़ा दूंगा तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे पढ़ाई होगी। नहीं दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में भी आपको फीस वो देनी पड़ेगी। हाँ, इतनी है कि जो नॉर्मल स्कूल की फीस होती है उनसे बहुत कम आपको फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिक जो है यहाँ पे इनकी फीस रखी गई है वो 1500 रुपए रखी गई। हालांकि SC ST है, BPL वाले जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पे है फीस के अंदर वो छूट दी गई है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे है 600 रुपए है स्टूडेंट के फीस के रूप में वो ले जाएंगे। ये प्रतिमाह की बात है यहाँ पे, तो आप 12 महीने का है वो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई इतनी फीस है आपको देनी पड़ेगी। फिर भी यदि आप यहाँ पे इसमें एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो बेशक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा नवोदय इन एडमिशन को लेके यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे इस एग्जाम के बारे में जो भी नए अपडेट आते रहेंगे तो छोटे जो अपडेट होंगे उनकी जानकारी तो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, हमारी साइट है, उनके माध्यम से आपको दूंगा। अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।